साथियों नमस्कार। रीजनिंग आपको पढ़ाना है, पढ़ा ही रहे हैं, घन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर हैं उनसे हम बता दें कि आरपीएस इंस्टीट्यूट चैनल पर हम आपको हिंदी और रीजनिंग दोनों का एक एक क्लास रोज देते हैं। आपको 9 बजे पर डे यानी सुबह 9 बजे आपको हिंदी का एक वीडियो मिलता है और 10 बजे रीजनिंग का मिलता है। पीछे कई चैप्टर हो चुके हैं तो उन चैप्टरों के सभी वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, उनको आप पढ़ सकते हैं। कई चैप्टर हो चुके हैं हिंदी में भी और रीजनिंग में भी। और अगर आप पहली बार हमारा चैनल यानी हमसे मुखातिब हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसके लिए आपको बेल दबाना पड़ेगा, तो आप जानते हो क्या प्रक्रिया करना है, उसको आप कर लीजिए। घन में हमने आपको पिछले वीडियो में कुछ छोटे घनों के प्रकार बताए थे, याद होगा। शीर्ष घन, मध्य घन बताए थे ना। जब छोटे घन करेंगे तो उसमें कुछ शीर्ष घन होंगे, कुछ मध्य घन होंगे, कुछ केंद्रीय घन होंगे और कुछ अंतः केंद्रीय घन होंगे। और ये कौन होते हैं, कहां होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी बात हो चुकी थी। तो हम चाहेंगे आप अपनी कॉपी में बिना देखे इनके आगे लिखिए कि शीर्ष घन क्या होता है, कितने होते हैं। मध्य घन कैसे निकाला जाता है ये लिखना है। केंद्रीय घन और अंतः केंद्रीय घन आप लिखिए जरा कॉपी में, हम देखें आपको आया कि नहीं आया। लिखिए तुरंत। अच्छा, आप सोच रहे होंगे आप देख कैसे पाएंगे। मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन पक्का जान लो जहां पर आप लिख रहे हैं ना या नहीं लिख रहे हैं तो जस्ट आपके पीछे कोई देख रहा है और वो देख लेगा, वो हमको फोन कर देगा कि ये वाले बंदे जो हैं दीपेंद्र नहीं लिखे, ये देखो इन्होंने नहीं लिखा। और वो हमको जब बता देगा तो आगे के वीडियो में हम आपके साथ वही सलूक करेंगे कि आप नहीं देखते हो भाई, नहीं लिखते हो, लिख लो। क्योंकि प्यारे मैं पढ़ा रहा हूं, इस उम्मीद के साथ पढ़ा रहा हूं कि आप सेलेक्ट हो जाएं और उस सिलेक्शन में फाइनल मोहर जो लगती है ना, जो आपके पीछे बैठा देख रहा वही लगाता है। समझ रहे होंगे। तो कोई नहीं देख रहा तो वो तो देख रहा है ना। लिखिए जरा, शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन। हमने कहा था इनको याद कर लीजिएगा। जल्दी से कॉपी में लिखो, जल्दी से। जल्दी से लिखिए। लिख लिया होगा तो मिला लें आप। हमने बताया था शीर्ष घन जो होते हैं वो जो कोनों पर होते हैं वही शीर्ष घन कहलाते हैं। और इनको लाने का कोई सूत्र नहीं होता, ये सदैव 8 होते हैं। क्योंकि घन में 8 कोना होते हैं तो 8 शीर्ष घन होंगे। मध्य घन लाने के लिए हमने कहा था मध्य घन जो कोर पर होते हैं वो मध्य घन होते हैं। जैसे कोर से याद आएगा 12, यानी 12 कोर होते हैं। इसको लाने का सूत्र होता है 12 गुणे n-2, यही तो होता है। और केंद्रीय घन होते हैं जो सतह पर होते हैं, और सतह होती है किसी घन में 6, तो इनको लाने का सूत्र 6 × n-2 का होल स्क्वायर। और जो अंतः केंद्रीय घन होते हैं वो घन के अंदर होते, वो दिखते नहीं हैं, इनको लाने का सूत्र हमने बताया था n-2 का होल क्यूब। यही तो बताया था, यही आपने लिखा होगा। अगर कोई गलत हुआ है तो गलत इसलिए हुआ है कि आपको सबक मिले कि आप इनको जरूर याद कर लें, क्योंकि अब जरूरत इनकी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, रंगाई पुताई वाले सवाल कराने हैं, कुछ उनकी भूमिका बनाते हैं। उसके लिए एक घन बनाते हैं हम छोटा सा।
आप भी हो सके तो बना लें। इसमें n की वैल्यू जो है वो 4 है। कितनी है? 4। इसका मतलब इसके 4 खंड करने हैं तो 3 लाइनें खींचना होगा, 3 लाइनें। यह भी सवाल में बताया जाएगा, इसकी चिंता ना करें आप। अभी केवल जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझें। 3 लाइनें इधर से भी होंगी। ये इसमें n की वैल्यू 4 है तो छोटे घन कितने होंगे? 4 का क्यूब यानी 64। ये आप पहले जान चुके हैं। शीर्ष घन इसमें कोने पर वाले होंगे ना, तो कोने पर जो ये घन है ये आप देख रहे हैं 1 2 3। जहां जहां मैंने s लिखा है इसलिए लिख लिए s, क्योंकि हमको 3 तरफ से दिख रहे थे। अब तुम थोड़ा सा सोचो, ये पूरा घनाकार टुकड़ा है, इसको एक किसी कलर से ड्रम भरा है उसमें डुबो दें तो ये सब तरफ से उसी कलर में रंग जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? जब उसके बाद इसको काटेंगे तो जितनी तरफ से दिखेगा उतनी सतहों पर रंग लग चुका होगा, अंदर तो लगेगा नहीं। अब इसको जब ऐसे काटेंगे तो ये जो घन है ये 3 तरफ से दिख रहा है, तो जो भी कलर उसमें होगा, जैसे लाल कलर था तो इसमें भी लाल होगा, इसमें भी और इसमें भी होगा कि नहीं? तो अगर 3 तरफ से रंगे पूछे, 3 तरफ से रंगे हुए, 3 तरफ से रंगे हुए अगर कहे तो वो सदैव शीर्ष घन होते हैं। कौन से घन? शीर्ष घन, इसको याद रखिएगा। तो अगर यहीं पे सवाल आ जाए, एक बड़ा घन है जिसकी एक भुजा 18 सेंटीमीटर है, उससे 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाने से पहले, अब 18 सेंटीमीटर 3-3 के बनाना, 3 छंग 18, n की वैल्यू 6 आ गई। क्यों भाई? छोटे छोटे घन बनाने से पहले बड़े घन को की सभी सतहें या लाल रंग में पूरी तरह डुबो दिया गया। तो कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी केवल 3 सतहें रंगी होंगी? तो केवल 3 सतहों की जब बात करें तो सदैव आपको शीर्ष घन बताने होते हैं, और शीर्ष घनों की संख्या आपको मालूम कितनी होती है? 8। कभी भी 3 सतह की बात करें तो n की वैल्यू कुछ भी हो, आपका आंसर 8 होता है। तो आप एक लाइन लिखें जरा किसी भी घन के शीर्ष घन 3 तरफ से दिखते हैं, अर्थात उसकी 3 सतहें रंगी होंगी और 3 सतहें बिना रंगी होंगी। 3 सतहें रंगी, भाई 6 सतह होती हैं, तो चाहे 3 रंगी पूछे और चाहे 3 ना रंगी पूछे वही आंसर होगा, और वो आंसर क्या होगा? 8। तो ये जो शीर्ष घन थे वो 3 तरफ से होंगे। अब इसमें कह रहे हो 2 ही लिखा आपने, इधर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इधर से भी दिखेगा। ये शीर्ष घन है, तो शीर्ष घन कितने तरफ से दिखते हैं? 3 तरफ से, और उसमें कितनी सतह रंगी होंगी? 3 सतह। 3 सतह रंगी होंगी, 3 सतह बेरंगी होंगी। क्लियर? अब बात करते हैं जो मध्य घन होते हैं, ये वाले मध्य घनों की सदैव 2 सतहें दिखती हैं। यानी कोई भी अगर 2 सतह रंगीन पूछ रहा है तो 2 सतह रंगीन अगर पूछे तो आपको मध्य घन लाना है। क्या लाना है? मध्य घन लाना है, और मध्य घन लाने का सूत्र होता है 12 इंटू n-2। यानी कोई सवाल अगर आए, अभी मैं सवाल भी आपको कराऊंगा, पहले सीख लें। कोई भी सवाल आवे कि एक बड़े घन को सब तरफ से रंग दिया गया, फिर उससे छोटे छोटे घन बनाए गए, अगर छोटे घनों की संख्या 729 है तो इसका मतलब इनकी वैल्यू 9 है। तो बताइए कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी केवल 2 सतहें रंगी होंगी? तो आपको n की वैल्यू जो 9 है ना, इसमें रख देना है, जो आएगा वही आंसर होगा। यानी 2 सतहें रंगीन पूछे तो आपको क्या बताना है?
मध्य घन बताना। इसी तरह ये हो जाएंगे सममध्य। ये अब अगर मान लिया आपसे एक सतह पूछे तो ये 4 होंगे। एक सतह रंगीन अगर पूछे तो केंद्रीय घन बताना है, यानी केंद्रीय घन जो होंगे उनकी केवल एक सतह रंगीन होती है। वो एक ही तरफ से दिखते हैं, केवल इधर रंग चढ़ेगा, बाकी सब तरफ तो खाली रहेगा। तो एक सतह रंगीन पूछे तो सदैव केंद्रीय घन बताने हैं। क्या बताने हैं? केंद्रीय घन। और इसको लाने का सूत्र होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। तो एक सतह रंगीन केंद्रीय घन, 2 सतह रंगीन मध्य घन, 3 सतह रंगीन शीर्ष घन। और कभी भी जब भी घन को रंग करके काटते हैं उसको, तो उसमें 4 सतह रंगीन कभी नहीं होती, मैक्सिमम 3 ही होंगी। तो अंतः केंद्री क्या है? अंतः केंद्री जो होते हैं, अंतः केंद्री वो अंदर होते हैं, तो उनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होती। तो अगर आपसे पूछे कि एक बड़े घन को सब तरफ से रंग दिया गया, उससे छोटे छोटे घन काट दिए गए, n की वैल्यू मालूम पड़ गई, तो आपसे पूछा जाए कितने घन ऐसे हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, बिना रंगे सब होंगे, तो आपको क्या बताना है? अंतः केंद्री बताना है। और इनको लाने का सूत्र होता है n-2 का होल क्यूब। बात समझ में आ गई? तो इसको आप लिख ले, पहले हेडिंग डालो शीर्ष घन। शीर्ष घन हेडिंग डालें आप, लिखना जरूरी है। कोनो गया करे जा रहा। शीर्ष घन जो है इसमें लिखो आप, गांव में है तो गांव में अलग अलग की आवाजें सुनाई पड़ती हैं भाई। हम अपना काम कर रहे हैं कमरे में, किसी से क्या मतलब है कि नहीं? अगर सब लोगों से मतलब हो जाए, सब लोग पढ़ ना लें, लेकिन आपको इधर ध्यान देना है। शीर्ष घन जो होते हैं इसमें लिखो जरा, किसी भी घन में शीर्ष घनों की संख्या सदैव 8 होती है। शीर्ष घनों की संख्या सदैव 8 होती है। और उसी में एक लाइन लिख लो, शीर्ष घनों की केवल 3 सतहें रंगी होती हैं। शीर्ष घनों की केवल 3 सतहें रंगी होती हैं। लिख लिया? शीर्ष घनों की केवल 3 सतहें रंगी होती हैं। अब तो वीडियो सुबह आने लगा है ना, तो अब आपको पूरे दिन में एक टाइम निकालना पड़ेगा, कितने बजे आपको पढ़ना, वो अपना आप सेट करें टाइम। वीडियो आ जाएगा, रुका रहने दो उसको, जब टाइम आपके पास हो कम से कम आधे घंटे का, तब आप वीडियो देखो। उसके बाद हेडिंग डालो मध्य घन। मध्य घन हेडिंग डालो, लिखो इसमें कोर पर स्थित घनों को मध्य घन कहते हैं। कोर पर स्थित घनों को मध्य घन कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लो शीर्ष घनों को छोड़कर। शीर्ष घनों को छोड़कर, यानी एक कोर में जो घन होंगे वो सब मध्य घन होंगे, खाली शीर्ष घनों को छोड़ दिया जाए। तो n की वैल्यू जो होगी उसमें 2 शीर्ष घन हटा दोगे, वही मध्य घन हो जाएंगे। किस कोर पर स्थित घनों को मध्य घन कहते हैं, शीर्ष घनों को छोड़कर। आगे लिखो, शीर्ष घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, शीर्ष घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 12 × n-2 का प्रयोग करते हैं। 12 × n-2 का प्रयोग करते हैं। आगे लिखो, शीर्ष घन मध्य घनों की केवल 2 सतहें रंगी होती हैं। मध्य घनों की केवल 2 सतहें रंगी होती हैं। मध्य घनों की केवल 2 सतहें रंगी होती हैं। अगली हेडिंग डालो,
केंद्रीय घन। इसमें लिखो प्रत्येक सतह के मध्य में केंद्र में स्थित, प्रत्येक सतह के केंद्र में स्थित घनों को केंद्रीय घन कहते हैं। केंद्रीय घन कहते हैं। केंद्रीय घनों की संख्या पता करने के लिए, केंद्रीय घनों की संख्या पता करने के लिए 6 इंटू n माइनस टू का होल स्क्वायर, 6 इंटू n माइनस टू का होल स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। अगली लाइन लिखो उसी में, केंद्रीय घनों की केवल एक सतह रंगी होती है। केंद्रीय घनों की केवल एक सतह रंगी होती है। क्लियर? अब लास्ट लिख लो अंतः केंद्रीय घन। हेडिंग डालो अंतः केंद्रीय घन। इसमें लिखिए प्रत्येक घन के अंदर स्थित घनों को, प्रत्येक घन के अंदर स्थित घनों को अंतः केंद्रीय घन कहते हैं। अंतः केंद्रीय घन कहते हैं। इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए, इनकी मतलब किनकी? अंतः केंद्रीय। इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए n-2 का होल क्यूब लिखा है, n-2 का होल क्यूब का प्रयोग करते हैं। अगली लाइन लिखो अंतः केंद्रीय घनों की सभी सतहें रंगहीन होती हैं। रंगहीन होती हैं, यानी कोई भी सतह रंगी नहीं होती। मिटा दें। अब जो आपने लिखा है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार पढ़ लें, तुरंत सभी पढ़ लें तो समझ में आएगा। अब हम सवाल की ओर चलेंगे और सवाल देने से पहले, समझाने से पहले हम चाहेंगे इसको आप एक बार पढ़ लें मन लगा के, जल्दी से। पढ़ लो भैया, पढ़ लो, बैठने से क्या फायदा, पढ़ लो। अभी सवाल कराएंगे तो फायदा देगा आपको। पढ़ लिया होगा। अब अगर ये आपको समझ में आ गया है, एक सतह केंद्रीय घन, दो सतह मध्य घन, तीन सतह शीर्ष घन, बिना सतह यानी कि अंतः केंद्रीय घन, तो आपके समझ में अब आ जाएगा। अब चलते हैं हम एक सवाल की ओर, और उस सवाल को मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे, ठीक है? तो सवाल रहा ये, इसको आप ध्यान से केवल पढ़िए सवाल को। पढ़ लिया होगा, देखा जाए। सवाल कह रहा है कि
एक बड़े घन की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है। कितनी है? 18 सेंटीमीटर। उससे 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाने से पहले बड़े घन को पूरी तरह से लाल रंग से रंग दिया गया। ठीक, लाल रंग से रंग दिया गया। इतने में ही आपको, इतने से आपको एक चीज निकाल लेना पहले, क्या? n। और n निकालने का तरीका होता है बड़े की भुजा को छोटे की भुजा से भाग दे दो। बड़े घन की भुजा जो दी है उससे छोटे घन की भुजा से भाग दे दो तो n की वैल्यू आ जाती है। तो बड़े घन की भुजा कितनी दी है भाई? 18 सेंटीमीटर। कितने छोटे छोटे घन बनाए गए? 3-3 सेंटीमीटर के, यानी n की वैल्यू आपके सामने हाजिर है 6। n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। सवाल को आगे पढ़ते हैं। कह रहा कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी केवल 2 सतहें रंगीन होंगी। ये जो लाल लाल कलर हुआ है, कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी केवल 2 सतहें रंगी होंगी। इसमें इसका मतलब यह हुआ कि आपसे वो मध्य घन पूछ रहा है। कौन से पूछ रहा है? मध्य घन। तो अगर मध्य घन का सूत्र आपको आता है तो कुछ करना नहीं है, इससे लगेगा। मध्य घन मतलब क्या होता है? 12 गुणे n-2। और n की वैल्यू दे रहा है कितनी? 6। तो बस 6 इसमें पुट कर दो। 6 से 2 घटाओगे, भाई यहां 6 लिखेंगे। 6 से 2 घटाओगे तो 4 आएगा, और 4 को 12 से गुणा कर दोगे तो 12 चौक 48। यानी 48 ऐसे घन होंगे जिनकी केवल 2 सतहें लाल रंग से रंगी होंगी। इसी तरह 3 सतहें पूछ सकता है, 1 सतह पूछ सकता है। कितने घन ऐसे होंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी, ऐसा पूछ सकता है। तो ये सवाल में कुछ डरना नहीं है, आपको बस केवल इतना देखना है क्या पूछ रहा है। और अगर आपको याद है कि कौन से घन की कितनी सतह रंगीन होती हैं, तो सवाल में कोई दम नहीं। आप चाहो तो इस सवाल को ऐसे ही लगा सकते हो बिना कुछ लिखे। बड़े घन की भुजा 18 सेंटीमीटर है, 3-3 सेंटीमीटर के बनाने n की वैल्यू 6 आ गई। कह रहा कितने ऐसे घन होंगे जिनकी केवल 2 सतहें रंगीन होंगी। तो जब 2 सतहें रंगीन होंगी यानी कि मध्य घन लाना है, और मध्य घन का मतलब 12 × n-2, ये आपको आना चाहिए। इसीलिए इतना परेशान थे कि आपको कुछ पहले समझ में आ जाए, टाइम भी दिया आपको। तो 12 × n-2 में 6 रख दो। 12 6 - 2 यानी 6 - 2 होगा 4, और 12 × 4 = 48। यानी कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 48। क्लियर हुई बात? इसी तरह 3 सतह, 1 सतह सब आप निकाल सकते हो। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हम आपको दे रहे हैं, इसको आप लगाइएगा, और इसमें जो जो पूछ रहा है उसके आंसर हो सके तो हमें कमेंट करिएगा, ना हो सके तो अगले वीडियो में हम तो लगाएंगे ही भाई। ठीक है? तो सवाल आपके लिए ये रहा, इसको आप लगाइएगा। लगा लोगे? ठीक है, तो इसी सवाल के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं इस सवाल के आंसरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और अभी इसमें कुछ हुआ नहीं है, अभी इसमें 2 सतह रंगीन हो, अभी पूरा घन रंगा जा रहा है ना इसमें। अभी सवाल आएगा कि इसमें 2 सतह हरे रंग से रंगी गई, 2 सतह पीले रंग से रंगी गई, 1 सतह नहीं रंगी गई, 1 सतह कोनो और रंग से रंगी गई। बहुत रंगबाजी होगी इसमें, लेकिन धीरे धीरे आप इसको आराम से लगाइएगा और आंसर हमें आप बताइएगा। तब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले भाग के साथ और अगले कॉन्सेप्ट के साथ, और इस सवाल का आंसर अगले वीडियो में। अगर आपको आंसर मिलाना है तो हमारे साथ बने रहिएगा, अगले वीडियो में हम इसके आंसर देंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।